चेक करो। 44. हाँ, क्या कौन सा लास्ट क्वेश्चन किया तो देखो जरा। 44 we did. ओके, नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. लेट मी फाइंड आउट मोर क्वेश्चन इन मैथ्स. क्वेश्चन 50 पे आ जाओ. 50. Sir, we did this. Did we've done this? Okay. All these are aptitude questions. There's also aptitude only. All these are aptitude questions. Ma'am will be doing with you. I think no more I maths think question. Hmm? we started with 2016 paper last time. Is We were it? on one. Yes, we were Okay, on okay. one. Fine, And fine. you told us to make the you Right, told us right, to right. do that Okay, form. okay. 16 में हमने कुछ किया था. We started with the first what you told us to do that form, अच्छा but अच्छा, डिड यू ट्राई दिस? I didn't get it. अब करो जरा. मैंने इसमें तुम्हें दो ऑप्शन बताए, दो पॉसिबिलिटीज बताई थी ना. It Yes. is a pyramid of base 6 and a height of 7 centimeter merged with a cube of length 5 centimeter. डायग्राम बनाता हूँ वापस से. आई एम जस्ट ड्राइंग द फ्रंट व्यू, ठीक है. क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर है. वेर एज pyramid has a square base and its साइड 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर दोनों साइड से बाहर निकलेगा. तो आई टोल्ड यू दैट दिल बी टू पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटी इज दिस. ये हो सकता है सिचुएशन. दिस इज अ टॉप व्यू. एंड द सेकंड सिचुएशन could be like this. अब दोनों में नंबर ऑफ सरफेसेस डिफरेंट हो जाएंगी. तो आइडिया ये था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दिस फिगर इज करेक्ट और दिस फिगर इज करेक्ट. तो दिस हाइट इज 7. दिस इज 2.5. So as such, this height would be how much? 7 minus 2.5, that is 4.5, right? है ना? ये हम फाइंड कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं. This is the base, half of the base of the square pyramid. The base of the pyramid is 6, so with 2. एक बार डायग्राम बनाओ. I'll name also A, B, C, D, E. हमें somehow x फाइंड करना, ठीक है. अगर x की वैल्यू लेस देन 2.5 आती है, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम करेक्ट होगा बिकॉज दिस इज 2.5, है ना. हाफ ऑफ द स्क्वायर बेस, आई मीन जो क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर है, उसका आधा 2.5 है. लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 2.5 से ज्यादा आती है, 2.5 के इक्वल आती है, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा. तो तुम्हें कुछ सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में. ई ए बी एंड ई डी सी, जरा देखो. there are two triangles. One right triangle Yes, is, sir. है ना, Yes, sir. EAB. Another right triangle is EDC. Correct?
दिस इज सी। Yes. अब इन दोनों में तुम क्या करोगे? सिंस ए सिमिलर, दो एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा कॉमन है, बिकॉज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हम ये कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। जो छोटा ट्रायंगल है Yes. ईडीसी, उसका बेस कितना है? छोटे ट्रायंगल का बेस है एक्स, है ना? Yes, ईडी sir. ईडीसी का बेस एक्स है। और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? 3। तो बेस बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर। छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है 4.5, और बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना हो गया? 7। Yes, sir. इसको जरा सॉल्व करो, एक्स कितना आ रहा है? सुनील, कितना आ रहा है एक्स? एक्स हो गया 13.5 डिवाइड बाय 7। आई थिंक 2 से छोटा ही आएगा ना? 1.95, मतलब भी इट्स लेस देन 2.5। एक्स की वैल्यू लेस देन 2.5 आ रही, मतलब हमारा ये वाला डायग्राम क्लियर है। दिस इज हाउ द टू सॉलिड्स विल मर्ज, है ना? अब इस, Yes, sir. तो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज द सॉलिड, इसका 3D व्यू बनाओ। बट देन यू काउंट द सर्फेसेस। कुछ सर्फेसेस स्लांट होंगी, कुछ वर्टिकल होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल होंगी। तीनों को ऐड करके बताओ क्या आंसर आएगा। पहले एक बार इसका 3D व्यू बनाओ। ड्रॉ अ 3D व्यू ऑफ दिस सॉलिड। कैसा नजर आएगा? पिरामिड का बेस भी स्क्वायर है। A pyramid with square base would have 5 surfaces. Take your own time. बोर्ड का तुम्हें नजर आ रहा है साफ?
सॉलिड, वन सॉलिड इज क्यूब, अनदर इज पिरामिड। पिरामिड का बेस क्यूब के बेस से बड़ा है। बन पा रहा है दिव्यांशी? I tried. करो करो। So should I show you one? हम्म। Should I show you one from camera? दिखाओ। There's हाँ, rectangle. ऐसा कुछ होगा अब। प्रॉब्लम ये कि अगर ये ठीक है, अब वर्टिकल सरफेसेस काउंट करो कितनी है, स्लांट कितनी है और हॉरिजॉन्टल कितनी है। काउंट द सरफेसेस। Okay. Okay. मैं इसका एक और व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा कुछ होगा। Yes. तो अब वर्टिकल कितनी सरफेसेस जरा देखो। There are only four vertical, like exactly vertical. हाउ मेनी? Like exactly vertical, there are four. 4 और 8? How? विल इट बी 4 और 8? It should be It will be four. 8 because this How? and this will be counted separately. ऊपर वाला, Okay, sir. this and this is to be counted separately because ये आ गया ना, इसने उसको इंटरसेक्ट कर Okay, दिया। sir. तो Okay, वर्टिकल sir. बेसिकली Then एक eight. फेस 8 हो गई ना। स्लांट कितनी बन रही है? Then that should also be eight. यस, स्लांट भी 8 हो गई बिकॉज 4 ऊपर हैं और 4 ये नीचे बन जाएंगी। एंड हॉरिजॉन्टल कितनी होंगी? Uh, व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल? three, because one of base of the यस, uh, हॉरिजॉन्टल विल pyramid, बी then 3। three. 1, एक ये वाला बेस
वो उसका क्यूब, पिरामिड का बेस और दूसरा तीसरा क्यूब का बेस है ना। यस सर। तीन हॉरिजॉन्टल होगी। आंसर क्या हो गया? 19। चेक करो आंसर। यस सर, करेक्ट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो इन प्लेस ऑफ द pyramid you have a cone of height 7 centimeter and the diameter 6 centimeter. ठीक है। I'm changing the question. In place of pyramid we have suppose a cone with diameter 6 centimeter and height 7 centimeter. फिर तुम्हारा डायग्राम कैसे बनेगा? क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। और कितनी सरफेसेस बनेंगी? Now we have a cone in place of pyramid, base diameter 6 centimeter. 3D भी बना लो उसका भी। ऐसा कुछ होगा। यस सर। हम्म। यस सर। तो अब कौन सी सरफेसेस में चेंजेस आएंगे? वर्टिकल तो मेरे ख्याल से वही 8 रहेंगी, है ना। एक यस। फेस पे दो वर्टिकल सरफेसेस हैं। स्लांट कितनी हो जाएंगी अब? 2। 1 एंड 2। एंड हॉरिजॉन्टल भी वही रहेंगी, यस। 3, है 8। ना। बिकॉज एक तो बेस यस हो सर। जाएगा, कौन का एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। सो द आंसर वुड चेंज दिस टाइम। So if it were a cone, then the surfaces would be 13. यस। Right. Question number 3.
क्वेश्चन 3 में वी हैव ग्रिड फिल्ड विद नंबर्स, एंड फर्स्ट ग्रिड में सारे नंबर्स फिल्ड हैं, सेकंड में भी सारे फिल्ड हैं, थर्ड में भी सारे फिल्ड हैं, फोर्थ में एक क्वेश्चन मार्क है। फोर्थ वाले में एक क्वेश्चन मार्क है। ये हमें बताना है क्या होना चाहिए। तो कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, वो दैट सीक्वेंस वी हैव टू आइडेंटिफाई, या तो तुम वर्टिकली नंबर को ऐड करके देख लो, हॉरिजॉन्टली ऐड करके देखो, या टोटल नंबर्स को देखो, इसका सम कितना है डिजिट्स का, इसका सम कितना है डिजिट्स का, इसका कितना है, फिर कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, दिल बी सम काइंड ऑफ पैटर्न यूजिंग विच यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन मार्क वाला डिजिट। ठीक है, सो यू अप्लाई योर ब्रेन, आई गिव यू 5-7 minutes, देन आई टेल यू, नहीं होगा तो करो ट्राई। एक तो तुम सारे डिजिट्स को ऐड करके देख सकती हो कि हर ग्रिड में टोटल सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है। Where I got the pattern. हम्म।
I got the pattern. Good answer. No, I got the pattern. Now I'm calculating the answer. Hmm. What is I the got the pattern? pattern. What is the pattern? Tell me. The first row plus the second row equals to the third. No, the first row and the third row is equals to the second row and the fourth row. First. First and third, हाँ. if we add first and third, it Right. is equals to the second and third. Okay. That means if you add 6,849 with 4,675 है ना, कितना Yes, आ रहा है yes, ये? 4, 2, 5, 11, 524 है ना. एंड इफ आई ऐड yes. दीज टू तो कितना आ रहा है? एट 11,564. सिक्स फाइव नाइन 2865, राइट. दिस इज 4, दिस इज 2, this is 5, right? So you got the pattern. So same you can apply here. That means the first row, if I add with the third one, should give you second plus 4, है ना? We don't have the So I got the question mark. It's 8. हाँ, the third will be 2 plus 4 minus 1. तो 2 और 4 को ऐड करके इसमें से माइनस, है ना? Yes, it's क्या 8. आंसर आ रहा था? 8. 8. चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, गुड. फोर्थ करो. What is the maximum number of equilateral triangles of side 3 centimeter that can fit it in a large triangle? There are some facts regarding equilateral triangle. वो में याद होना चाहिए. If this equilateral triangle of side A, each angle is 60 degree. दूसरी बात, जो perpendicular हम ड्रॉप करेंगे वो इसको बाइसेक्ट करता है. It will be a/2 and the height of the triangle would be √3/2 into the side of the triangle. Height of equilateral triangle would be this. This 90 degrees is also midpoint. Area of equilateral triangle would be half into base into height. So using that, it will give you formula √3/4 into side square. So remember this, that the area of equilateral triangle is always √3/4 into side square. Another result, if you join in any triangle the vertex with the opposite midpoint, the point where they meet is called centroid. Centroid of any triangle is also basically the center of the triangle. तो किसी भी इक्विलर ट्रायंगल में सेंटर, वैसे तो फॉर एनी इक्विलर ट्रायंगल सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. तो ये जो वर्टेक्स से सेंट्रोइड के डिस्टेंस होती है, ए, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज ऑलवेज a/√3. ये सारे रिजल्ट काम आएंगे.
and this distance will be half of that, will be a by 2 √3. इसको m ले लेते हैं मिड पॉइंट को, तो जी एम वुड बी a by 2 √3। एक बार ये रिजल्ट याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे। इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड ए, एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, हाइट √3/2a, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस a/√3, सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस a/2 √3। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं 11.2 साइड का ट्रायंगल दे रखा है, उसमें छोटे छोटे ट्रायंगल जो भी इक्विलेटरल भी हैं उनको फिट करना है, और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। Done, sir. कितना आ रहा है? 9. I 9? drew it in. I drew it in. अच्छा, बट लेट मी टेल यू, 9 इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल आंसर कितना हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल आंसर होगा एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल का साइड है 11.2, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल विच इज √3/4 साइड स्क्वायर, 11.2/3 का होल स्क्वायर। दिस इज द नंबर, मैक्सिमम नंबर पॉसिबल। बट हमें मालूम है जब ट्राइंगल में ट्राइंगल फिट करेंगे तो कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी होंगे, तो दिस के नॉट बी द आंसर। ये देखो कितना आ रहा है, पहले ये मुझे बताओ। 11.2/3 का होल स्क्वायर कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3.7 का होल स्क्वायर है ना। 3.7 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 12.9 approx. 12.9 समथिंग है ना। तो Yeah. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 12 या 12 के इक्वल हो सकता है ना। 12 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। 9 तो तुम्हारा ये आ ही रहा है ना। 9 से लेकर 12 पॉसिबिलिटीज हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यूसीड में तुम्हारे पास ना तो स्केल है, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली ही ऑब्जर्व करके इसको ड्रॉ करना होता है। तो एक हम क्या करते हैं, 11 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अब मैं इसमें फिट इन करता हूँ 3 सेंटीमीटर वाले ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल है। 3 सेंट मतलब 11 का मतलब वो है 3, इफ आई टेक हियर 3 3 तो 2 पॉइंट समथिंग बच जाता है ना। दिस इज 3, दिस इज 3 3 3 एक ट्रायंगल मैंने यहाँ फिट कर दिया, एक मैंने यहाँ फिट कर दिया 3 3। एक यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचेगा? दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3,
11.2 माइनस 9, इट इज 2.2। 2.2 ये बच गया, 2.2 ये बच गया, 2.2 ये बच गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ट्रायंगल फिट हो चुके हैं अब प्रॉब्लम ये है कि इस बीच वाली जगह में हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज 2.2 हाइट है। यहाँ पे तुम्हें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हो। Can't we fit there? There's like a lot of space. एक हम इसके साइड के पैरेलल ऐसे ले सकते हैं, Yeah. और बाकी क्या करोगे, कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस। ऐसे हो सकता है। 9, 10, 11, इसका आंसर 11 है। एक Okay. एक्सरसाइज, एक काम करना तुम, पेपर कट करना 11.2 साइड का ट्रायंगल का, ठीक है। और कई Yes. सारे ट्रायंगल बना लेना, 11, 12 छोटे वाले, 3 वाले। उनको तुम ट्राई टू प्लेस देम लाइक दिस, और देखना इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये एग्जैक्टली ये Okay. पॉसिबिलिटी बन रही है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इसका Okay. आंसर 11 है। बना लिया। Yes, sir. क्वेश्चन 6। यू हैव अकाउंट्स विद यू? अकाउंट तो नहीं है ना तुम्हारे No, पास? हम्म। no. Well, I left it, so. ये कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी। तो जिससे जो सेल्स होती है, वो बेसिकली होता है टोटल रिसीट। मतलब जितने आइटम्स हमने सेल किए इनटू द प्राइस, सेल प्राइस ऑफ ईच आइटम विल गिव टोटल रिसीट। इसको कई बार कंपनी का टर्नओवर भी बोलते हैं। टर्नओवर ही कहा जाता है इसको, कि टोटल कितने गुड्स सेल हुए एक साल में, और कितना तुम्हारा रिसीट हुआ, ठीक है। अब एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है हमें। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस स्मॉल, आई मीन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस को अभी इनमें से माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बाय टर्नओवर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रिसीट और टर्नओवर, जो हमें दे रखा है, सेल्स। कर लो। और यूसीट के जो आंसर्स होते हैं एनईटी वाले, उसको तुम्हें 2 डेसिमल प्लेस तक लिख के आना होता है।
क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट कितना आया? इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस करो। डिवाइड बाय 2,35,126। 10 ml में 0.2 समथिंग आएगा, देखो कितना आ रहा है। डन हो गया। But ओके। sir, 0.26. आंसर चेक करो। आंसर में जनरली रेंज दिया होता है ना, रेंज ऑफ वैल्यूज। It's given 0.26 to 0.27. राइट। क्वेश्चन 7, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। How many different ways are there to get from tile A to tile I without visiting a tile more than once? If only horizontal vertical movements are allowed.
हम डायगनली मूव नहीं कर सकते, ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। या तो ए से बी जा सकते हो, या ए से डी जा सकते हो, उसके बाद कई सारे पाथ्स है तुम्हारे पास। But sir, given that we can't visit one box one more than one floor. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज यू गो लाइक दिस, तो मतलब इसको वापस ऐसे करके ऐसे नहीं जा सकते। Oh, okay, sir. इफ आई गो लाइक दिस, देन आई नीड टू गो दिस वे ओनली, दिस वे ओनली, दिस वे ओनली। मान लो मैंने ए से बी गया मैं, ठीक है, तो बी के बाद तुम सी पे आ सकते हो, सी के बाद एफ पे, ये एक वन वे हो गया। लेकिन बी के बाद तुम ई पे भी आ सकते हो, ये दूसरा हो गया। लेकिन बी के बाद तुम डी के बाद ई पे आ सकते हो, फिर ऐसे भी जा सकते हो, ये तीसरा हो गया, लाइक दैट। तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम फिक्स कर लो, पहले ए से बी फिक्स कर लो, फिर देखो कितने पाथ्स बन रहे हैं। मैंने ए बी फिक्स कर दिया। अब बी के बाद तुम यहाँ या तो तुम सी पे जा सकती हो या फिर ई पे आ सकती हो। तो अगर मैं आई टेक दिस वन, ए बी ई एच आई, या आई कैन टेक ए बी ई ले लेते हैं, ये भी हो सकता है। ई एफ आई कैन टेक ए बी सी एफ आई कैन टेक ए बी ई डी जी एच आई। Done, sir. सो यू कैन फाइंड हाउ मेनी टोटल आ गया। Done, sir. कितना आ रहा है? 12. 12 आ रहा है। Yes. कौन कौन से हैं बताओ। Okay, so A, B, E, H, I. जो मैंने लिख दिया उनको रिपीट मत करो। Did you write A, B, E, H, I? ए डी, No, A, B, E, H, I. ई बी A, एच आई हो B, चुका है E. अभी तक। ए बी ई Okay, एफ आई इज then, ऑल्सो डन, ए बी सी एफ आई इज ऑल्सो डन, okay, then A, D, E, F, I. ए बी ई एफ आई इज ऑल्सो डन। Oh, okay. A, B, C, F, E, D, G, H, I. ए बी, A, B, C, F, E, D, ए G, बी H, सी, I. सी के बाद क्या बोल रही हो? F, E, D, G, H, I. ई डी एच आई, राइट, ई डी जी एच आई है ना। Yes. ओके, Then A, B, then A, D, E, F, I. Did you write that? A, D, E, F, I. ए डी जी एच आई, E, F, I. And A, D, E, F, I also. राइट, Then A, D, G, H, I. जी एच आई Oh, हो that's चुका not है, ई एफ आई भी A, हो चुका है। ए ए डी ई बी सी एफ आई है ना, A, ई बी सी D, एफ आई, E, F, I, yes. ए डी ई बी सी एफ आई, ए A, डी D, ई एच आई भी हो सकता है।
ADEHI Yes. और एक ये भी हो सकता है ना, ADGHBCFI, है ना? ए डी And then जी एच ई बी सी एफ आई also ADGEFI. ई डी ए डी ई एच आई No, ADGHEFI. ए डी एच ई ए डी एच आई No, ADGHEFI. अच्छा राइट, यू सेइंग दिस वन ना, Yes, sir. ए डी जी एच ई एफ आई राइट। कितने हुए टोटल ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टू आर मिसिंग। Did you write ABEDGHI? ABDEGHI. ए बी डी, नो ए बी ई डी, ABED. Oh, okay. Did you write ABCFEHI? ए बी ई एच आई, No, आई थिंक ABCFEHI. ए बी सी FEGHI. एफ ई डी No, जी FPHI. एफ FPHI. ई एच आई, हाँ। And then So similarly, ADE. No, that's wrong. have we done this? A B A E B C F I A D E, ADECFI. नहीं ना? A D E B C F I, We did that. अच्छा this there, Mm. one is still missing. We missed this ADGHEBCFI. A D A D ADGHEBCFI. hmm. Yes, this was, no, I think this I've done. Oh, we did. No, but then 1 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 are done then. Done. You didn't count that one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट, ठीक है। सो दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में ये से आगे बढ़ेंगे, है ना? Yes. ओके, एंडिंग द क्लास।